और अगर बहन कह करके कहा जाए तो भाइयों को समझ लेना चाहिए, और भाई कह करके कहा जाए तो बहनों को समझ लेना चाहिए। और वास्तव में ये अंश है, वो न भाई है न वो बहन है, न वो स्त्री है न वो पुरुष है। उपदेश सबके लिए बराबर होता है। साहब जी ने बेटियों का नाम लेकर के संबोधित किया है और बेटाओं को भी साथ साथ समझ लेना चाहिए। इसलिए कहीं कहीं लोग सोचते होंगे, देखो जगो पहनो करो भक्ति, सवेरा हो गया है। ये दो शब्द ऐसे हैं जैसे किसी शराबी से नशा की 1000 बातें कही जाएं और 1000 बातों के बावजूद अगर एक बोतल पिलाई दी जाए या पी ली जाए तो 1000 बातों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बोतल अगर पी ली फिर वो किसी के बताए अनुसार नहीं, फिर तो वो जो शराब का स्वभाव है वो वैसे ही अपने आप। कल एक भाई था और हमारा प्रेमी है, सवेरे ही आया और बड़ा अच्छा सेवक है, और वो कुछ बोलने लगा और मुझको तो विश्वास भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो हट गया, मैंने अपने दूसरे साथियों से कहा, मैंने कहा आज ऐसा लग रहा है कि इसने तो लगाई नहीं। सज्जनों, वो बोल रही थी और वो बहुत उसको छुपाने का भी प्रयास कर रहा था, लेकिन वो बोल रही थी। इसी तरीका से कोई भी अगर बदकाम है उसको हम छुपाने का लाख प्रयास करें, वो छुपेगा नहीं। और कोई भी अगर अच्छा काम है, तुम्हारे हृदय की अच्छी भावनाएं और उन भावनाओं को तुम छुपाने का प्रयास करो, वो अच्छी भावना भी नहीं छुपेगी। जैसे शराब बोल रही थी, सज्जनों, एक अच्छी शराब होती है और एक गलत शराब होती है। जो गलत शराब होती है वो कलारी पर मिलती है बाहर, और एक अच्छी शराब होती है वो सदगुरु के दरबार पे मिलती है। और उस शराब का जो नशा चढ़ा वो मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए। चाहे वो मंसूर रहे हो, चाहे कबीर रहे हो, चाहे वो बुद्ध और महावीर रहे हो, चाहे वो मीराबाई रही हो, उनको ऐसी शराब चढ़ी कि वो शराब, वो नशा उतरा नहीं। जीवन भर अपनी दीवानगी में घूमती रही। लोगों ने कहा कि ये तो उन्मादी हो गए, ये तो पागल हो गए हैं। याद रखो, एक शराब तो हमको संसार की तरफ पागल बना देती है और एक शराब हमको अपने परमात्मा की तरफ लेकर के जाती है। जब अपने परमात्मा की तरफ पहुंच जाते हैं तब भी दुनिया के लोग पागल कहते हैं। और पागल का अर्थ क्या है बताएं? पागल का अर्थ होता है यानी पा लिया, या जो पाया था वो गल गया। दुनिया की जो ऐश्वर्यता मिली वो गल गई और अपने भीतर में उसने पा लिया, तब हम उसको कहते हैं पागल, उसको कहते हैं जगा हुआ, उसको कहते हैं होश हुआ। और ऐसे जगह में लोग थे
मीरा को कितना सताया, लेकिन कभी मीरा ने एक शब्द भी गलत नहीं कहा। मंसूर को फांसी लगाई, लेकिन मंसूर ने कभी बुरा नहीं कहा। और जहां तक कहा कि मेरे भाइयों, जब मंसूर को फांसी लग रही, उनके सिर से रोने लगे। मंसूर ने कहा, तुम क्यों रोते हो? ये लोग नहीं जानते। और जानने का अर्थ क्या है? जानने का अर्थ है, मंसूर कहना चाहते थे कि ये लोग नहीं जानते हैं कि जो कभी नहीं मरता है, हम उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। और ये शरीर तो मरा हुआ है, ये तो आज नहीं तो कल मरेगा। इसलिए कृष्ण कहते थे कि अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, साधो यह मुर्दों का देश, साधो यह मुर्दों का देश। ये शरीर किसी का अजर अमर अविनाशी नहीं है। और सज्जन, जो अजर अमर अविनाशी जो चैतन्य है, वो कभी मरता नहीं है। इसलिए मंसूर कहते, तुम चिंता मत करो, ये मुझको कभी नहीं मिटा सकेंगे। और मैं तो अपने परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, इन लोगों को कभी दुख मत देना। देखो कितने जगे हुए थे। कल मैंने कहा था कि मुझे बर्बाद करने वाले दुनिया में सदा जियो, रहो लाखों वर्ष आजाद। ये उनको दुआ देना। इबादत है किसी नासाद का दिल साध कर देना, वह पूजा है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जागरूकता का अर्थ ही यही होता है। सदगुरु कितनी बढ़िया बात कहते हैं,